हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं प्रेगनेंसी जर्नी इसके बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली माई 7 मंथ इज गोइंग ऑन। 7 मंथ मेरा रनिंग में है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताऊँ, वीडियो बनाऊँ, बट फिर कंफ्यूजन हो रहा था अभी डालूँ या फिर आफ्टर 9 मंथ बेबी के आने के बाद डालूँ। सो मेरे हस्बैंड बोले फाइनली कोई नहीं, डाल दो, अभी भी डाल सकती हूँ। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया और मैं आज सोची डाल ही देती हूँ। तो देखिए, प्रेगनेंसी ना एक्चुअली आई थिंक 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लान्ड और एक होता है अनप्लान्ड। प्लान्ड मतलब जिसमें आप एवरीडे कैलेंडर देखते हैं और हाँ मुझे प्रेग्नेंट होना है, मतलब हम लोग का प्लानिंग है अभी, और कैलेंडर देखते हैं और एवरी मंथ चेक करते हैं हम है कि नहीं प्रेग्नेंट। और दूसरा ये होता है कि जैसे कि आप शादी के बाद भी सोचते हैं नहीं 2-4 साल तो अभी नहीं चाहिए, बट क्या होता है आप सोचते हैं मुझे नहीं चाहिए बट हो जाता है, तो वो होता है अनप्लान्ड। एंड इन आवर केस हम लोग भी यही सोचे थे अभी नहीं, अभी 2-3 साल एटलीस्ट 2-3 ईयर नहीं, बट फिर हो गया। तो फिर एक्चुअली मुझे कैसे पता चला, जब पीरियड देखिए मेरा मतलब किसी किसी को जब लेट होता है तो मन में होता है कि हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा लेट हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा कभी लेट नहीं होता था। तो जैसे ही मेरा 2-3 डेज लेट हुआ मुझे डाउट हुआ, तो फिर मैं सोची नहीं 2-3 रोज तो कॉमन है। फिर देखिए 3-4 रोज जैसे ही लेट हुआ तो मैं तुरंत, मुझे चेक कर कैसे करता है वो भी पता नहीं था। फिर मैं यूट्यूब पे देखी कैसे चेक करता है, तो फिर किट मंगाए और चेक किए तो सच में था। उसके बाद हम दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके और मम्मी को बताए, तो मम्मी भी खुश हो गई और सब बोले खुशी की बात है, अच्छी बात है। मैं तो थोड़ी देर नर्वस हो गई क्योंकि प्लान नहीं था ना एक्चुअली, बट फिर बहुत खुशी भी हुई कि चलो मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लान नहीं था बट फिर भी जब पता चला तो एक अलग सा ना, मतलब कुछ अलग सा फीलिंग्स आ गया। तो फिर सोचे कोई नहीं। और ऐसे भी यहाँ पे मेरी दीदी लोग हैं, तो दीदी सब भी बोलती थी ज़्यादा ना गैप नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाता है ये वो। तो पहले भी बताती, पहले ही शादी करके जब मैं आई थी उसके कुछ दिन बाद ही दीदी सब बोलती थी कि ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए, तुम लोग प्लान कर लो, क्यों नहीं करती हो। तो जब हो गए तो सबका बात याद आने लगा और फिर सोची चलो सब खुश हो जाएंगे। सब बोलते थे कि प्लान क्यों नहीं करती हो। तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मुझे पता चला उसके 2-3 रोज बाद मुझे नेपाल जाना था और मेरा एग्ज़ाम था, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। तो मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गई और सब ने कहा कि ऐसे में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है ज़्यादा ट्रैवलिंग सही नहीं होता है, बट क्या करूँ मेरा एग्ज़ाम था तो मुझे तो जाना ही था। तो फिर मैं यहाँ से नेपाल गई। उसके बाद मैं एग्ज़ाम से लगभग 10-15 रोज़ पहले ही वहाँ पे मैं पहुँच गई। फिर कॉलेज से एडमिट कार्ड लाना, एग्ज़ाम में अपीयर होना, ये सब था। तो मुझे ना थोड़ा सा ना एक्चुअली डर लग रहा था। और डर ये लग रहा था, मेरी जो दी है ना, मेरी दी जब प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरी दी को ना मैं देखी थी, उनको ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। वीकनेस मतलब वो ना बैठ भी नहीं पाती थी, अपना हेयर ना कम भी नहीं कर पाती थी, इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया था। तो मुझे ना डर लग रहा था, ओ माय गॉड मैं अब एग्ज़ाम देने कैसे जाऊंगी। और मेरी दी को ना बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी होता था। तो मैं तो और किसी का प्रेगनेंसी तो देखी नहीं थी एक्चुअली, मैं सिर्फ अपनी दीदी को देखी थी। तो मैं इसलिए अपनी दीदी के बारे में बता रही हूँ क्योंकि दी को ना बहुत ज़्यादा वोमिट होता था। तो मैं ना डर रही थी कहीं एग्ज़ाम देते वक्त अगर वोमिट हो गया तो सब स्टूडेंट क्या सोचेंगे, दिस दैट, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो फाइनली मैं कॉलेज गई एक रोज़ एडमिट कार्ड लाने के लिए। तो जब गई ना, तो जाते वक्त भी मन में सोच रही थी पता नहीं मैं जाऊंगी, मतलब मैं अकेले रहूंगी, ऐसा ना हो मैं फेंट हो जाऊं या फिर वोमिट हो जाए। लेकिन मैं कॉलेज गई और जब मैं कॉलेज पहुंची ना, तो उस वक्त भी ना मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मुझे कुछ हो जाएगा इस तरह से। फिर उस दिन क्या हुआ, कॉलेज तो खुला था बट कोई कॉलेज में रिसेप्शन में वो मैम लोग नहीं थी। तो सर को हम लोग फिर फ़ोन किए, सर का फ़ोन आया, बोले कि हाँ 11 बजे, मतलब मैं 10 बजे ही पहुंची थी, तो बोले 11 बजे तक वेट करो, हम लोग मतलब सर बोले कि हम आते हैं। तो फिर 1 घंटा वेट करना था और डर रही थी क्या होगा नहीं होगा। फिर 1 घंटा में वेट की, फ्रेंड्स लोग थी सबसे बातें की,
उसके बाद एडमिट कार्ड लेके घर आ गई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, नो वॉमिटिंग, नो वीकनेस। मैं तो सख्त हो गई। घर देखिए एक्चुअली क्या होता था, घर में बैठी रहती थी, तो घर में तो अब पता नहीं, बैठी रहती तो पता नहीं चलता था ना मुझ में कितना वीकनेस है। बट बाहर जाने के बाद मुझे लगता था मुझे कुछ हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं। मैं एडमिट कार्ड लेके आई, उसके बाद ना मेरे में हिम्मत आ गया कि मैं एडमिट कार्ड लेके आई, अब मैं एग्जाम देने भी जा सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली कॉलेज ना मेरे घर से बहुत दूर है, हम लोग को ना बस, ऑटो या फिर कॉलेज बस इस सबसे जाना होता है। तो उसके बाद फिर आई, एग्जाम का प्रिपरेशन में लगी और फिर एग्जाम देने के लिए भी गई। मेरे को मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब अभी देखिए अभी मेरा 7 मंथ चल रहा है और मुझे एक दिन भी वोमिट नहीं हुआ। उसके बाद वीकनेस भी ना ऑलमोस्ट नहीं, ना के बराबर हुआ, वीकनेस भी नहीं हुआ। जैसे कि आप कोई बोलता है ना मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, शुरू के जो मतलब 1 महीना तो यहीं पे हो गया था, फिर मैं नेपाल गई, वहाँ पे 3 महीना मैं वहाँ पे रुकी। तो वो 3 महीने में भी ना मुझे ना वीकनेस उतना ज़्यादा नहीं हुआ और वोमिट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जहाँ तक रहा खाने का बात, तो खाने में ना बस मतलब स्पाइसी वेजिटेबल जो होता था ना, स्पाइसी खाना देख के ना मुझे लगता था नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी, इस तरह से लगता था। तो मैं स्पाइसी खाना नहीं खाती थी। मेरी मम्मी ना सिंपल विदाउट मसाला के सब्जी सब बना के देती थी। या फिर मैं घी बहुत खाती हूँ, तो घी चावल बहुत ज़्यादा खाती है मेरी मम्मी, घी चावल देती खाने। फिर बाद में पता चला कि घी ज़्यादा मतलब सही नहीं होता है प्रेगनेंट के लिए, स्टार्टिंग में खाना, तो फिर घी भी छोड़ दी। और जैसे 3 मंथ क्रॉस हुआ उसके बाद ना मुझे जो मिलता था मैं सब कुछ खा लेती पहले के जैसे। अभी भी मैं नॉर्मल सब कुछ खाती हूँ, कोई टेंशन नहीं होता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, ऐसा मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पे थी, तो फिर उसके बाद जैसे गई, उसके एग्ज़ाम ख़त्म होते ही फिर मैं वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने गई। वहाँ पे एक प्रेरणा दाहाल नाम की डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, उनसे मिली। तो मुझे बहुत कुछ सजेस्ट की कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ऐसे रहना है। और यहाँ पे ना जैसे ही पता चला था ना हम लोग को, तो मेरे हस्बैंड ना ब्लड टेस्ट, थायराइड, दिस दैट, क्या क्या टेस्ट होता है, सारे टेस्ट मेरे हस्बैंड यहीं पे करवा दिए थे। उसके बाद एवरी मंथ मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे 3 महीना रुकी। तो हर महीने मैं वहाँ पे जाके चेकअप करवाई और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आ गई। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता था, जैसे अब प्रेगनेंसी में थोड़ा मुझे वीकनेस नहीं हुआ, वॉमिटिंग नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। अब कभी कभी जैसे पेट में हल्का दर्द हो जाना या फिर थोड़ा सा चेस्ट में जस्ट गैस्ट्रिक के जैसे लगना, ये सब थोड़ा कभी कभी हो जाता था। तो मुझे ना कुछ भी होता था ना, मतलब अभी भी अगर मैं मुझे कुछ भी होता है ना, तो मैं ज़्यादा घबराती नहीं हूँ। मैं ना सबसे पहले गूगल पे जाती हूँ कि ये नॉर्मल है कि नहीं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के लिए। अगर नॉर्मल है तो मैं फिर किसी को नहीं बताती, उतना टेंशन भी मैं नहीं लेती हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी है मेरा, तो आप सबको भी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किससे पूछे, या फिर पूछने में भी थोड़ा डिफिकल्टी फील होता है। इसलिए ना सबसे बेस्ट आइडिया देती हूँ, गूगल पे सर्च कर लो या फिर यूट्यूब पे देख लो। अगर फिर भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ तो अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करो और फिर किसी से पूछ लो, घर में ही है तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। बट यस, जब भी आप लोग वीडियो सर्च करते हैं ना, तो क्वालिफाइड पर्सन का देखिए, किसी भी ऐसे ही इधर उधर का वीडियो मत देखिए। क्योंकि यूट्यूब पे ना मैं बहुत सारे ऐसा वीडियो देखी जो ना फेक है, कुछ से कुछ डाला है। तो इसीलिए आप जब भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे ना क्वालिफाइड पर्सन का देखिए। जैसे कि मैं हमेशा ना मयूरी कोठीवाला एक डॉक्टर है, उनका वीडियो देखती हूँ। वो एक डॉक्टर है, क्वालिफाइड पर्सन है, इसीलिए मैं हमेशा उनका देखती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करें कि कोई डॉक्टर का या फिर कोई क्वालिफाइड पर्सन का देखे, ऐसे ही किसी का वीडियो देख के ट्रस्ट ना करें। बट यस, अगर आपके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाए तुरंत। लेकिन क्या होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना हमें ना तुरंत हम डर जाते हैं, ओ माय गॉड ये क्यों हो रहा है। तो छोटी मोटी बात पे ना उतना टेंशन ना ले। मैं यूट्यूब पे ना प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ सर्च करते रहती हूँ, क्या है, कैसे होता है, देखते रहती हूँ। तो मैं ना ऐसे ही यूट्यूब पे ना देखी थी, जिसमें ना एक यूट्यूबर ने कही थी एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। तो ना मैं ना ये बात मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ, नहीं तो मुझे क्या लगता था जैसे प्रेग्नेंट होता है ना तो सबके साथ यही होता है, चक्कर आना, कमजोरी, वॉमिट, ये सब। तो वो उनका बात से ना मैं बहुत ही मतलब मुझे लगा हाँ ये बहुत ही रियल बोली है
कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, क्योंकि मैं देखी हूँ मेरे केस में मेरी दी का प्रेगनेंसी अलग था, मेरी प्रेगनेंसी अलग है। तो ना मुझे समझ में आया कि हाँ प्रेगनेंसी ना सच में अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे आई, फिर अभी देखिए मेरा 7 मंथ है, और पता है 6 मंथ जैसे स्टार्ट होता है ना, ओ माय गॉड, एक भी ड्रेस ना फिट नहीं आता है मेरे 6 आते आते ना, और जैसे 7th स्टार्ट हुआ ना, अभी 7th ही रनिंग में है, 7th स्टार्ट होते होते नो माय गॉड कोई भी ड्रेस फिट नहीं आता है। ऊपर से यहाँ पे जो है लॉकडाउन है दिल्ली में, लॉकडाउन मतलब दुकान उकान सब कुछ बंद होता है, घर में कैसे कैसे करके कपड़ा सब ना एडजस्ट कर रही हूँ मैं पहले को जो था ना फिटिंग नहीं की थी ना, तो वो सब डाल के हूँ, क्योंकि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा है, बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और नहीं जाना चाहिए, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं सही नहीं होगा, इसलिए मैं ना बाहर उतना ज़्यादा नहीं जाती हूँ। 5th मंथ तक तो आपको ना उतना नहीं पता चलता है कि आपका पेट मतलब बड़ा हो रहा है, और जैसे 6 मंथ आता है ना, 6 मंथ का एंडिंग तक में ना बेबी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो ना पेट भी बड़ा दिखने लगता है। पता है जैसे मेरा 6th स्टार्ट हुआ है ना मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और हमेशा नहीं ये सोचते पता नहीं कब मेरा 9 मंथ कंप्लीट होगा, कब मेरा 9 मंथ कंप्लीट होगा, कभी बेबी आएगा, और क्या है मुझे देखना है, बॉय है या गर्ल है मैं तो सोचती हूँ जल्दी जल्दी ही निकल जाए मेरा 9 मंथ फिर मैं देख लूँ क्या है, बॉय है गर्ल है, जो भी है, बस जल्दी मुझे ना जस्ट एक सरप्राइज की तरह होगा ना क्या है। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे जब से आई हूँ ना खाना पीना में तो वीकनेस बिल्कुल भी मुझे नहीं है। और वीकनेस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ना मेरी मम्मी ना 24 घंटा पीछे पड़ी रहती है, ये खा लो वो खा लो, सुबह से लेके शाम तक रात तक काम वाम करने के लिए नहीं बोलती है, कुछ मत करो पहले थोड़ा बहुत बोलती भी थी, अब कुछ नहीं, काम के लिए कुछ नहीं, बस खाना खा लो। सुबह सुबह उठती हूँ, उसके मैं भी नेट पे देखती हूँ बच्चे के लिए क्या सही होता है, बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलप के लिए क्या चीज़ सही होता है, तो वो सब चीज़ सब कुछ मम्मी रेडी करके रखी रहती है। जैसे सुबह में बादाम हो गया, और उसके बाद फिर फ्रूट्स, उसके बाद फिर चुकंदर। सबसे एक्चुअली ये बात ना मैं बता देती हूँ आप सबके लिए भी ना, अगर प्रेग्नेंट है तो बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे ना हल्का हल्का मतलब कभी कभी वीकनेस होता था ये प्रेगनेंसी के टाइम में भी, बट मेरी मम्मी फिर बोली कि नहीं चुकंदर खिलाते हैं इसको, तो चुकंदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट जब से चुकंदर खाने लगी हूँ ना थोड़ा भी वीकनेस नहीं होता है, मतलब एवरीडे एक चुकंदर तो मैं खा ही लेती हूँ, और उसे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे ना कोई विटामिन का टैबलेट खा ली हूँ और ना बिल्कुल भी वीकनेस नहीं लगता है। इसीलिए ना आप लोग भी चुकंदर जरूर ट्राई कीजिएगा अगर प्रेग्नेंट है तो, क्योंकि उससे ना वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लगता है। और शायद यही है खाना पीना की वजह से मुझे उतना वीकनेस नहीं फील हो रहा है। जब मैं वहाँ पे विराटनगर में थी तो मेरे हस्बैंड इधर ओ माय गॉड टॉय लाना स्टार्ट कर दिए ये देखिए कितने सारे टॉयज ला के, टेडी वेडी ला के रखे हैं, बहुत खुश है मेरे हस्बैंड। और 9th कंप्लीट होगा फिर मेरा डिलीवरी होगा, और क्या है सरप्राइज बॉयज गर्ल्स मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। बाय बाय।